हेलो दोस्तों, जीआर मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार यादव। हम लोग आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1 और पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का पहला का 8वां सवाल और दूसरा का एक सवाल शामिल है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख ज़रूर लीजिएगा। और आज हम लोग सवाल नंबर दूसरा का दूसरा से बनाएंगे। अब देखिए, सवाल नंबर दूसरा का दूसरा है, कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब देखिए, सवाल नंबर 2 से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे रख लीजिएगा। प्रत्येक रोज़ आपको सीरियल वाइज एक वीडियो देखने को मिलेगा। अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप आराम से चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। देखिए, सवाल नंबर दूसरा का दूसरा, इसमें कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा x+1। इसमें पूछ रहा है आपसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो एक ले लिए हम x और दूसरा हो जाएगा x+1। अब इसीलिए प्रश्न से, अब प्रश्न क्या कहता है इसको देखिए, कहता है पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो अब देखिए, ये हो जाएगा x × x+1 = 306, इसका गुणनफल। अब इसको गुना करिए, x को x से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा x² और x को 1 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा x = 306 और ये हो जाएगा x² + x और इसको इधर लाइएगा तो -306 = 0। आपका आंसर यहीं तक है। देखिए, सवाल नंबर दूसरा का तीसरा में कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अब इस सवाल को हम बनाते हैं और आप देखिए, इसमें आप लिखिए माना कि रोहन की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष और उसकी माँ का भी मानना है और उसकी माँ की वर्तमान उम्र बराबर, अब देखिए कहता है रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ क्या है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन का उम्र है x और रोहन की माँ का उम्र हो जाएगा x+26, इतना वर्ष। रोहन की माँ की उम्र कितना हो जाएगा, x+26 वर्ष। आप इसमें जो है ना, रोहन की माँ की वर्तमान उम्र को छोड़ दीजिए, सीधा माना कि उसकी माँ की उम्र x+26 वर्ष। अब यहाँ क्या कहता है कि आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात
360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। अब देखिए 3 वर्ष पश्चात, अब देखिए 3 वर्ष पश्चात, अब 3 वर्ष पश्चात जब ये कहता है तो रोहन है x, तो रोहन में 3 जुड़ जाएगा, उसकी माँ का उम्र है x + 26, तो इसमें भी 3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इस दोनों का गुणनफल है 360। दोनों के उम्र का गुणनफल कितना है, 360। एक बात याद रखिएगा, अगर पश्चात रहे तो बाद होता है, पश्चात मतलब बाद रहे या पश्चात रहे तो जुटेगा, अगर पूर्व रहे और पहले रहे तो घटेगा। यहाँ पश्चात था, 3 वर्ष पश्चात, इसीलिए दोनों के उम्र में 3 3 जोड़ दिए और दोनों का गुना कर दिए, दोनों का गुणनफल 360 है। अब देखिए ये हो जाएगा x + 3 और ये हो जाएगा x + 29 बराबर कितना, 360। अब इसको गुना करिए, तो गुना करिएगा x को x से तो ये हो जाएगा x², फिर x को 29 से तो ये हो जाएगा 29x, फिर 3 को x से तो ये हो जाएगा 3x, फिर 3 को 29 से तो 29 × 87 बराबर 360। अब क्या करिए, तो ये x² हो गया, फिर प्लस 29x में 3x जोड़ दीजिए, तो 29 + 3 29 3 32 हो जाएगा, 32x + 87 और ये 360 इधर आ जाएगा तो -360 बराबर कितना, 0। अब इसको क्या करिए, तो ये हो जाएगा x² + 32x, अब 360 में से 87 घटा लीजिए, तो ये होगा 10, 10 में से 7 गया तो 3, ये हो गया 6, 1 में 40 5, 1 में 4 ले लिए तो 5 हो गया, 5 1 में 4 लीजिए 15, 15 में से 8 गया तो 7, और ये हो जाएगा आपको 2, कितना हो जाएगा, 2, तो 273 किस में बचेगा, माइनस में बराबर 0। तो ये आपका क्या है, तो आंसर यहीं पे दिया है। अब इस सवाल में रोहन की उम्र और रोहन की माँ की उम्र नहीं निकालना है, हमको सिर्फ कहता है कि द्विघात समीकरण बना के छोड़ दीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए, मतलब 3 तो बन गया, अब सवाल नंबर 4 देखिए, लास्ट सवाल है 4.1 का। इसमें कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब आइए हम सवाल बनाते हैं और सवाल को आप देखिए। अब यहीं पर देखिए चाल में कमी क्या होता है, चाल में कमी, तो चाल में जो कमी हो रहा है तो कितना, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ कहता है समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो इसीलिए प्रश्न से, इसीलिए किससे, प्रश्न से। अब देखिए यहाँ कहता है कि चाल चलता है कितना, दूरी कितना चलता है, 480 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो दूरी हो जाएगा 480, नीचे में चाल हो जाएगा कमी वाला x - 8, फिर माइनस दूरी सेम ही रहेगा 480 और नीचे चाल हो जाएगा x, और ये 3 घंटा का समय अधिक लेता है। अब इसको क्या करिए, आप LCM ले लीजिए। अगर इसका LCM लेते हैं तो x - 8 × x, और इस पूरा में इससे अगर भाग देते हैं तो x - 8 कट जाएगा, तो x से 480 को गुना करिएगा तो ये 480x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 480x, फिर माइनस 480 × x - 8, क्योंकि फिर x कट जाएगा, जो बचेगा उसी से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए ई हो जाएगा आपको 480x, माइनस से गुना करिए x को, तो 480x माइनस में माइनस प्लस
अब इसको गुना कर दीजिए, 8 को 0 से तो 0 हो जाएगा, 8 को 8 से 8 8 64 हो जाएगा, हासिल 6, और 8 को 4 से तो 8 छक 48, 48 में 6 जोड़ दीजिए तो 48 6 54, नीचे में हो जाएगा x से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और बराबर इधर कितना हो जाएगा 3। तो इससे ये कट गया। अब देखिए इससे भी ये कट रहा है, अब कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ जो है ना गुना में गलती हो गया। अब गुना में गलती कैसे हुआ, तो 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 का 4 होगा, हासिल कितना बच जाएगा 6। फिर 8 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, और 32 में 6 जोड़ेंगे तो ये 38 हो जाएगा। कितना होगा 38। तो देखिए अब ये हो रहा है 3840 बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब अगर ये कट रहा है तो आप इसको क्या कर सकते, काट सकते हैं। 3 एकान 3, इससे कट जाएगा 3 एकान 3, 3 दूनी 6, बच जाएगा 2, तो 2 पर 4 24, तो 3 से कटेगा, 3 8 24, एगो 0 है तो 0। तो अब यहाँ देखिए क्या है कि 3 एकान 3, तो बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो इसको इससे गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इससे गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 1280, 1280 हो जाएगा। अब इसको इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, आई माइनस हो जाएगा 1280 बराबर कितना 0। और आपको करना क्या है, तो यही समीकरण बना के इसको छोड़ देना था। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिएगा, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।